जैसे नरेंद्र मोदी बरनोई का दौरा हुआ, हो गया। उधर की हिस्ट्री की जो सबसे बड़ी मस्जिद है ना, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उधर का दौरा किया। इस्लामिक वर्ल्ड में, इस्लामिक कंट्रीज में मंदिर क्यों बनाए जा रहे हैं जहां दुनिया में क्या मैसेज गया? पूरी दुनिया में पीस और अमन का मैसेज गया कि मोदी को दुनिया में कहा नहीं जाता इस्लाम का दुश्मन, मोदी को कहा नहीं जाता इस्लाम का दुश्मन। अच्छा, ये इस्लाम का दुश्मन दुनिया में नहीं कहा जाता, ये पाकिस्तान के मीडिया पे कहा जाता है। वो ब्रुनेई में भी बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, वो मलेशिया में भी बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, और मिडल ईस्ट जीसीसी तो नरेंद्र मोदी ने वैसे कंकर कर ली है। बात मानने वाली जो है वो मानना पड़ेगी। हमारे ना मुसलमानों का ज़मीर मर चुका है। जहाँ पर मोदी साहब विजिट करते हैं वहाँ पर मंदिर बनाए जा रहे हैं, जहाँ पर इंडियंस बहुत ज़्यादा जो है जिनकी पॉपुलेशन पाई जाती है वहाँ पर मंदिर बनाया जा रहा है। और ये इस्लामिक वर्ल्ड में है। अगर इस्लामिक वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ ऐसे कंट्रीज जैसे सऊदी अरब की बात करें, यूएई की बात करें, यहाँ पर पहले कभी मंदिर नहीं होते थे। क्या मुसलमान कंट्री मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आते हैं हिंदुस्तान, बहुत अच्छे तल्लकात बताते हैं, वो कहते हैं हिंदुस्तान का कल्चर हमें बड़ा पसंद है। उन्होंने तो देखिए, इंडियंस आर द हार्ड वर्किंग नेशन। वो जिस कंट्री में जाते हैं उस कंट्री की वो एक एसेट बन जाते हैं। ठीक है, इसमें आप यूएस का एग्जांपल ले सकते हैं। यूएस तो खैर आप यूरोपियन कंट्रीज को छोड़ दें, आप यूएई की एग्जांपल लें कि वहाँ पर आप यहाँ तक बात है कि थर्ड उनकी जो नेशनल लैंग्वेज है वो हिंदी है। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज़ की एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो भाई भी इस चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, वो अपना चैनल समझिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको पाकिस्तान के रिलेटेड डेली का एक वीडियो न्यूज़ का मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है बुरनई से, जहाँ पर हमारे पीएम साहब का दौरा था अभी प्रेजेंट टाइम में। तो पीएम साहब ने वहाँ की एक फेमस मस्जिद का दौरा भी किया, और मतलब एक खबर तो ये है, दूसरी खबर ये है कि बुरनई में अब हिंदू मंदिर बनाने की भी बात चल रही है, क्योंकि अब मोदी साहब जहीं पे भी जा रहे हैं, यूएई गए और गए, जहीं पे भी जा रहे हैं वहाँ की मस्जिद का भी दौरा कर रहे हैं, और प्लस हिंदुओं की सहूलियत के लिए वहाँ पर मंदिर की भी बात कर रहे हैं। तो ये हमारे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट की बात है, क्योंकि जिन देशों में हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं उनके लिए भी तो वहाँ पे मंदिर होना चाहिए ना। मतलब हर धर्म की तरफ से मोदी साहब जितना हो रहे हैं उतना कर रहे हैं। मतलब मुसलमानों को भी मस्जिद चाहिए तो हिंदुओं को भी मंदिर चाहिए, इसलिए मोदी साहब जहाँ का भी दौरा कर रहे हैं वहाँ पर मंदिर की बात ज़रूर कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में मेरे को लगता है कि दुनिया में ऐसी कोई जगह ना बचेगी जहाँ पे हमारा हिंदू मंदिर नहीं होगा। तो दोस्तों, चलो देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के लास्ट के अंदर। जरा भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुसलमान दुनिया को अप्रोच कर रहे हैं, और वो हर जगह पहुंच रहे हैं। उनके कनेक्शंस जो हैं वो ईस्ट में भी हैं, वेस्ट में भी हैं। वो इजिप्ट के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, जहाँ आज तक पाकिस्तान का वज़ीर आज़म शायद कभी पहुँच भी नहीं सकता। वो ब्रुनेई में भी बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, वो मलेशिया में भी बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, और मिडल ईस्ट जीसीसी तो नरेंद्र मोदी ने वैसे कंकर कर ली है। बात मानने वाली जो है वो मानना पड़ेगी। ब्रुनेई जो है जहाँ पे भारतीय वज़ीर आज़म थे, मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊं जो कि बड़ी पहली दफ़ा सामने आई हैं। मिसाल के तौर पे कि नरेंद्र मोदी ने अप्रिशिएट किया ब्रुनेई दारुस्सलाम को, क्योंकि जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, उसकी एक टेलीमेट्री ट्रैकिंग जो है और टेली कमांड स्टेशन ब्रुनेई के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो स्पेस की फील्ड में तरक्की कर पा रहा है। क्लियर कट बात करूंगी। देखिए, इंडियंस आर द हार्ड वर्किंग नेशन। वो जिस कंट्री में जाते हैं उस कंट्री की वो एक एसेट बन जाते हैं। ठीक है, इसमें आप यूएस का एग्जांपल ले सकते हैं। यूएस तो खैर आप यूरोपियन कंट्रीज को छोड़ दें, आप यूएई की एग्जांपल लें कि वहाँ पर आप यहाँ तक बात है कि थर्ड उनकी जो नेशनल लैंग्वेज है वो हिंदी है। ठीक है, अब एक ऐसी कंट्री जो कि अपने एसेट्स, अपनी जवान कौम आपको प्रोवाइड कर रही है, तो देखिए डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो उनके बारे में सोचेगी। ऐसे लोग जो उनके पास आकर काम कर रहे हैं, उनको जो है वो सर्व कर रहे हैं, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, उनकी कंट्री का आकर सरमाया बन रहे हैं, तो डेफिनेटली द गवर्नमेंट विल एब्सोल्युटली थिंक अबाउट द पीपल जो कि उनके लिए काम कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर वो लोग वहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग की आज़ादी हासिल करेंगे, उनको हर चीज़ की जो है वो वहाँ पर एक लेवरेज मिलेगी, हर चीज़ की उनको जो है वहाँ पर एक फ्रीडम मिलेगी, तो वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस अपनी को बेहतर करेंगे और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे। सनातन धर्म को मुस्लिम कंट्री कह रही है कि ये पीस प्रमोटिंग रिलीजन है, और हिंदू जो है जहाँ कहीं भी रहे
वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं होते हैं, जो एक बयानिया सोशल मीडिया पर आता है, ठीक है। और जहाँ पर मंदिर नहीं होते, मोदी साहब जाते हैं, इस्लामिक वर्ड से मिलते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो मंदिर बन जाते हैं। तो हालांकि इस्लाम में देखा जाए तो मंदिर बनाने का तो रिवाज नहीं है ना, कि मुसलमान मंदिर नहीं बना सकता या मुसलमान मंदिर के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को लेके जो इस्लामिक वर्ड है वो इंडिया के बहुत ज़्यादा करीब हो गया है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी कि सिर्फ इस्लामिक वर्ल्ड नहीं, पूरी दुनिया का जो टिल्ट है वो इस वक्त इंडिया की तरफ है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस इस्लाम की आप बात करी हैं, उसी इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि दीन में कोई जबर नहीं है, ठीक है। हम लोग किसी को भी जो है वो फोर्स करके किसी अपने दीन की तरफ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान की मीडिया जो है ना, वो ये चीज बताती है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मुसलमानों के एंगेस्ट हैं, इस्लाम के एंगेस्ट हैं, मस्जिद को तोड़ते हैं। तो इसके ऊपर बड़ी मजे की आज बातें हैं और आपको समझ भी आएंगी जो बातें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, बरनोई का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ। सबसे पहले तो उस कंट्री के बारे में बताना चाहूंगा। छोटी सी कंट्री है और छोटी सी आबादी है। अब आपने उसे छोटी सी कंट्री और छोटी सी आबादी नहीं समझना, आपने उसकी पावर देखनी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के उसके साथ रिलेशन देखने हैं, उसके ऊपर भी आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान का इसरो के उसके साथ क्या तल्लुकात है, ये भी जरूर आपको बताएंगे। सबसे पहले चौधरी साहब मस्जिद के ऊपर आए। ठीक है। देखें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बरनोई का दौरा हुआ, उधर की हिस्ट्री की जो सबसे बड़ी मस्जिद है ना, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उधर का दौरा किया, उधर के इमाम से मिले, उधर के लोगों से मिले, मस्जिद की खैर की बात की उन्होंने। उधर दुनिया में क्या मैसेज गया? पूरी दुनिया में पीस और अमन का मैसेज गया। उन्होंने बताया, देखिए अभी पहले तो सुनने में आता है ना बात, आप बात को घुमाते कि उन्होंने क्या किया। आप ये बात करो जो मैं कर रहा हूँ कि मोदी को दुनिया में कहा नहीं जाता इस्लाम का दुश्मन, मोदी को कहा नहीं जाता इस्लाम का दुश्मन। अच्छा, ये इस्लाम का दुश्मन दुनिया में नहीं कहा जाता, ये पाकिस्तान के मीडिया पे कहा जाता है। अब वो इस्लाम के दुश्मन कैसे हैं, वो भी तो बात करें। अभी सबसे पहले खबर अब हमारे मीडिया पे चल रही थी, जो रिसेंटली मैंने सुनी है कि मोदी ने हिंदुस्तान में मुसलमानों की मस्जिदें तोड़नी शुरू कर दी। ठीक है भाई, जो बंदा मस्जिदें तोड़ता है ना, वो फिर दूसरे मुल्कों में जाके मस्जिदों की खैर की बात नहीं करता और मस्जिदों में जाके विजिट नहीं करता। मस्जिद में इमाम से साहब मुझे बात करने देना आप प्लीज। तो वो दूसरे कंट्री में जाके मस्जिदों की बात नहीं करता, उनके इमाम से नहीं मिलता। अब आए हिंदुस्तान में, आपको याद होगा कि इसके ऊपर हम लोगों ने एक वीडियो की थी कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में बनवा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उस मस्जिद में रखा जा रहा है। इमाम काबा उसकी ओपनिंग सेरेमनी में आ रहे हैं। ये मोदी है जो मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, अपने पल्ले से मुसलमानों को बहुत ज़्यादा पैसे दिए, मुसलमानों की ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के बीच में। हमारा मीडिया हमें तासुर ये देता है कि मोदी मुसलमानों के खिलाफ है, वो मुसलमानों के दुश्मन है, वो मुसलमान। अब एक बात तो ये होगी, मैंने आपको मस्जिद की बता दी। अब मैं बात करना चाहूँगा सऊदी अरबिया, जहाँ हमारा मक्का मदीना है। वो सऊदी अरबिया जिसकी हम बड़ी इज्जत करते हैं, क्योंकि हमारा मजहब का सारा सिलसिला ही सऊदी अरबिया में है। तो उनके प्रिंस जो हैं, सलमान प्रिंस सऊदी अरबिया के, वो हिंदुस्तान के साथ अच्छी दोस्ती रखते हैं। वो हिंदुस्तान प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिलने आते हैं, तजारत के मामलात होते हैं। हमारे मुल्क के इतने रिजर्व नहीं है जितने उनके साथ ट्रेड होती है हिंदुस्तान की। सऊदी अरबिया की बात बता रहा हूँ दोस्तों। ये तो हो गई हमारी हिंदुस्तान की बात, भारत की बात। तो दोस्तों, ये बात देखकर, ये न्यूज़ देखकर पाकिस्तान में आग लग रही है पाकिस्तान को। वो बोल रहे हैं यार, हमारे जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ है वो सभी हिंदुओं की तरफ झुक रहे हैं, हिंदुस्तान की तरफ झुक रहे हैं। सभी मोदी साहब को बुला रहे हैं, अपना इस्लाम धर्म बोल रहे हैं, सभी हिंदुओं के लिए मंदिर बना रहे हैं। और तो यार उनको ये मिर्ची लग रही है कि यार इस्लाम को बोल रहे हैं, हमारे पाकिस्तान को कोई इन्वाइट नहीं कर रहा, पाकिस्तान को कोई बुला नहीं रहा, पाकिस्तानी कोई भी इज्जत नहीं है इंटरनेशनल मामले में। तो भाई, इज्जत तो खुद को करानी पड़ती है। कोई भी आपकी इज्जत दूसरा ऐसे नहीं करेगा। जब आपके पास में इज्जत के लिए कुछ लायक होगा आपके अंदर, तो आपकी पूरा देश इज्जत करेगा, पूरी इंटरनेशनल पूरा वर्ल्ड आपकी इज्जत करेगा। अब यार तुम्हारी इज्जत नहीं है तुम्हारे देश के अंदर खुद की, मतलब आपकी जनता भी आपकी पाकिस्तान की इज्जत नहीं कर रही, तो दूसरा कहाँ से करेगा। देश के लिए कुछ करोगे तो बाहर के मामलों में जाके अच्छे रहोगे। अब देश के लिए तुम कुछ कर नहीं रहे हो, देश को ही आप लुटा रहे हो, तो कहाँ पे इज्जत है तुम्हारी। इस्लाम धर्म को बदनाम कर रहे हो, इस्लामिक धर्म के मामले में जिहाद कर रहे हो। इस्लाम कब सिखाता है आपको जिहाद करना, कहाँ पे लिखा हुआ है ये। ऐसे मामलों में पाकिस्तान पीछे रह रहा है, फिर रो रहा है, दोष इंडिया को दे रहा है। अब इसमें इंडिया का क्या दोष है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो भाई भी नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।